चलिए जी, अब हम बात करते हैं पुरुष अर्थात एंड पॉलिटिकल लाइफ को लेके। तो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है जिसको हम चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से, इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर लाइफ जो है एक रैंडम जर्नी के नजरिए से नहीं देखी जाती, बल्कि लाइफ को देखा जाता है एक बड़े ही पर्पसफुल पाथ को फॉलो करते हुए। लाइफ को देखा जाता है कि यहाँ पर लाइफ के अंदर चार गोल्स हैं। इन चार गोल्स को बोला जाता है पुरुषार्थास। कौन से चार गोल्स हैं जी? इसमें होता है एक धर्म का गोल, एक होता है अर्थ का गोल। अर्थ का मतलब होता है मटीरियलिज्म। एक होता है काम, डिजायर। और यहाँ पर एक होता है मोक्ष, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो ये चार गोल्स होते हैं जी लाइफ के, जो पुरुषार्थास बेसिकली जिनको बोला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पुरुषार्थास हैं ये कोई एक दूसरे के एनिमीज नहीं है, बल्कि ये स्टेप्स हैं जिसके तहत एक बैलेंस्ड लाइफ जी जा सकती है। बैलेंस्ड लाइफ जी जा सकती है, सबसे बड़ी बात। इसी रीजन से पॉलिटिक्स में भी जब हम बात करते हैं इन पुरुषार्थास की, तो ये रूलर्स को बताते हैं, गाइड करते हैं रूलर्स को कि कैसे उनको जो है बिहेव करना है, कैसे उनको जो है चीज़ों को मैनेज करना है, और कैसे सोसाइटी के कॉन्स्ट्रक्ट को रखना है। कैसे? भाई एक गुड किंग कौन सा होगा जी? एक गुड किंग फॉर दैट मैटर वो होगा जो पहली बात अर्थ का प्रयोग करता है, यानी कि मटीरियलिज्म का प्रयोग करता है। इस मटीरियलिज्म के प्रयोग से वो वेल्थ जनरेट करता है। इस वेल्थ से वो क्या करता है कि स्टेट की वेलबींग को फॉलो करता है। और जब वो स्टेट की वेलबींग को इससे प्रमोट करता है, तो इसकी वेलबींग से प्रमोट करने से क्या होता है? धर्मा बेसिकली अपहोल्ड होता है। धर्मा बेसिकली अपहोल्ड होता है। तो एक चीज तो तय है कि जब धर्मा अपहोल्ड होगा सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी जो है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जाएगी। और जब सोसाइटी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जाएगी, तो कहना तो गलत नहीं है कि वो सोसाइटी एक मोक्ष की ओर बढ़ रही है। मोक्ष की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो पुरुषार्थास है वो क्या है? एक गाइडिंग लाइट है। किस चीज के लिए गाइडिंग लाइट है? ये गाइडिंग लाइट है एक पर्सनल लाइफ के लिए भी, ये गाइडिंग लाइट है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए भी। क्योंकि आज की डेट में एक स्टेट को ये चारों चाहिए होती हैं। चारों की चारों चाहिए होती है। तो पुरुषार्थ यहाँ पर क्या है? एक फोर फोल्ड आइडियल है। ये कोई कंपार्टमेंटलाइज्ड आइडियल नहीं है कि ये चार अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ये फोर फोल्ड आइडियल जो है ये इंटरकनेक्टेड आइडियल्स हैं, जो एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रमोट कर रहे हैं। इस होलिस्टिक फ्रेमवर्क से एक एथिकल लाइफ बन रही है। इस एथिकल लाइफ से क्या हो रहा है? एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। तो ये एक जगह पर इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, और उन एस्पिरेशंस को एक एथिकल बैलेंस भी देते हैं। इस रीजन से वो कहते हैं कि अल्टीमेटली ये बैलेंस ही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। किसी भी चीज की एक्सट्रीमिज्म जो है वो अवॉइड करनी है। इंजॉय लाइफ में सब कुछ करना है, पर इवेंचुअली मोक्ष की ओर बढ़ना है। तो वो कहते हैं कि भाई जब यहाँ पर पीपल भी, एक स्टेट के अंदर रूलर भी, जब ये फोरफोल्ड पाथ को अपनाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि स्पिरिचुअल लिबरेशन होगी। और जब ये रूलर अपनाएगा, तो रूलर जो है, किंग जो है, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा राजश्री। राजश्री का मतलब होता है किंग सेज।
साधुवाद राज, एक ऐसा राजा जो एथिकली रिस्ट्रेन्ड होगा, एक ऐसा राजा जो इकोनॉमिकली प्रूडेंट होगा, सोशल हार्मनी में बिलीव करेगा, स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस प्रमोट करेगा, एथिकली ग्राउंडेड होगा। और ये सारी चीजें अगर आप देखो अब, तो दे आर बियॉन्ड यूटिलिटेरियनिज्म। मिल, बेंथम, उन लोगों का जो यूटिलिटेरियनिज्म वाला प्रिंसिपल था, दीज आर थिंग्स जो कई हजार साल पहले आई थी, एंड दे आर बियॉन्ड ऑल दिस, मच डीपर देन ऑल दैट। पर यहाँ पर सबसे बड़ा एक चीज आती है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि जब हम बात करते हैं इस इंडियन ट्रेडिशन की, तो इस इंडियन ट्रेडिशन में फोर पुरुषार्था गोल्स को परस्यू करने के लिए भगवत गीता का जो मैसेज है, और वो मैसेज की सबको फोकस करना चाहिए निष्काम कर्म पे, वो सबसे क्रूशल है। क्योंकि वो भगवत गीता सिखाती है कि आप कोई भी गोल पुरुषार्था में परस्यू कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए कि उस गोल को परस्यू करने के टाइम पर अपने कर्म पे ध्यान दें। एंड गोल क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करें ए एल भाषम साहब की, तो ए एल भाषम साहब कहते हैं कि पुरुषार्था जो है वो हेल्प करता है लोगों को वर्ल्डली सक्सेस को मैनेज करने के लिए, जिसके तहत स्पिरिचुअलिटी एंशंट इंडिया में प्रमोट होती है। और वो क्यों प्रमोट होती है? क्योंकि जब आप फोरफोल्ड पाथ पे चलते हो तो लीडर जो हैं वो जस्टिस की भी बात करते हैं, कंपैशन की भी बात करते हैं, विक्ट्री की भी बात करते हैं, मनी की भी बात करते हैं, और सब कुछ एक बैलेंस में रहता है। कोई भी चीज जो है इम्बैलेंस नहीं होती। इस रीजन से राधा कोमल मुखर्जी जो हैं, जिनके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, तो राधा कोमल मुखर्जी क्या कह रहे हैं? राधा कोमल मुखर्जी कह रहे हैं कि भैया अगर आप देखो तो यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन है किंग के पास, कि वो मोक्ष को भी फॉलो करेगा, जो उसका एक एंड गोल होना चाहिए जिसके लिए वो स्ट्राइव करेगा, और लाइफ में वो अदर्स, यानी कि जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी इस मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर वो राधा कुंदन मुखर्जी जो किंग है, उसको एक गाइड, एक रोल प्लेयर, सोसाइटी में एक फैसिलिटेटर के नजरिए से देख रहे हैं, सोसाइटी में एक फैसिलिटेटर के नजरिए से देख रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि सर यहाँ पर पुरुषार्था जो है वो एक स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि बस पावर इज इंपॉर्टेंट बट नेवर डिस्काउंटेड फ्रॉम एथिक्स। तो पावर इज ऑलवेज रिलेटेड टू एथिक्स। और ये डिबेट अब हमें लेके जाता है पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ मनुस्मृति पे। तो मनुस्मृति क्या है बॉस? इसको हम मानव धर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये गाइड करती है लोगों को हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव, हाउ टू डू ड्यूटी, व्हाट पनिशमेंट्स टू इम्पोज, हाउ विल द किंग रूल। तो इसको मानव धर्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इवेंचुअली क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज हैं, प्योरली पॉलिटिकल आइडियाज हैं इस टाइप के।
जो इसका मनुस्मृति का पहली बात तो एसेंस है। तो मनुस्मृति ये कहती है कि जो किंग है वो बेसिकली धर्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चूजन व्यक्ति है, और इसके लिए उसका काम है पीस और ऑर्डर इंश्योर करना। ये करने के लिए वो डंडा का प्रयोग भी करेगा। ये करने के लिए डंडा के प्रयोग के साथ साथ जो है किंग इसके साथ साथ गलत को भी रोकेगा, फेयरनेस भी इंश्योर करेगा, टैक्स भी कलेक्ट करेगा, वॉर भी करेगा, फॉरेन पॉलिसी भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, किंग को हमेशा जो है एडवाइस लेनी है ब्राह्मण से। एडवाइस लेनी है ब्राह्मण से। तो किंग का काम क्या है जी, किंग का काम ये है कि ब्राह्मण से एडवाइस लेके ये इंश्योर करना कि लॉ, मोरालिटी और पॉलिटिक्स में एक बैलेंस बना रहे। इस रीजन से हम कहते हैं कि जो मनुस्मृति है वो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है धर्मशास्त्र ट्रेडिशन का। फाउंडेशनल टेक्स्ट है क्योंकि वो प्रिस्क्राइब क्या कर रहा है, एक नॉर्मेटिव ब्लूप्रिंट। किसके लिए, गवर्नेंस के लिए। और वो कैसे कर रहा है, वो इंटीग्रेट करके लीगल, एथिकल, पॉलिटिकल डायमेंशंस को। लेकिन उसके कोर में क्या है, उसके कोर में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसको सैंक्टिटी मिलेगी डिवाइन अथॉरिटी से, भगवान से, जो कि प्रोवाइड करते हैं ब्राह्मण। तो किंग मनुस्मृति में क्या है, एक मॉरल गार्डियन भी है, एक कोअर्सिव इन्फोर्सर भी है डिवाइन सोशल ऑर्डर का। तो मनुस्मृति जो है, अगेन, किंग को कोई पावर के नजरिए से नहीं देख रही है, सोशल हार्मनी के नजरिए से देख रही है। मनुस्मृति में भी किंग को अपहोल्डर ऑफ वर्ण धर्म बोला गया है, कि सारे लोग अपने वर्णा के हिसाब से काम करें, वर्ण धर्म अपहोल्ड हो। लेजिटिमेसी जो है उसकी किंग की, यहाँ पर अगर हम देखें मनुस्मृति में, तो वो किसी कॉन्क्वेस्ट से या किसी प्रकार के लीनियज से नहीं आ रही है। वो आ रही है कि किस तरीके से उसमें एक एबिलिटी है। क्या एबिलिटी, टू इंश्योर कॉस्मिक और सोशल बैलेंस। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद गाइडेंस एंड काउंसल फ्रॉम ब्राह्मण्स। क्योंकि ब्राह्मण्स को माना गया है कि भाई दे आर बेसिकली कस्टोडियंस ऑफ स्क्रिप्चरल विजडम। इस रीजन से हम कहते हैं कि बॉस जो मनुस्मृति है वो एक क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्रिएट कर रही है। क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, लीगल प्रोसीजर्स, टैक्सेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, पनिशमेंट्स, इन सब के बारे में चर्चा करती है। तो एक क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्रिएट किया है उसने। इस रीजन से आप देखिए कि जब हम बात करते हैं
पैट्रिक ऑलिविल की। तो पैट्रिक ऑलिविल कहता है कि भाई मनुस्मृति जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। एक और स्कॉलर हैं जो जिनका नाम है डेरेट, DERRETT, डेरेट। वो कहते हैं कि भाई मनुस्मृति में प्रॉब्लम ये है कि वो इगैलिटेरियन आउटलुक को प्रिवेल नहीं करती, प्रमोट नहीं करती। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि डिफरेंट रूल्स हैं डिफरेंट कास्ट्स को लेकर। और ये पॉइंट को डायरेक्ट के सपोर्ट किया है रोमिला थापर ने भी, कि इक्वालिटी को वो प्रमोट नहीं करती। लेकिन एएल भाषम का नजरिया ये है कि वो कहते हैं कि भाई मनुस्मृति जो है वो एक ऐसा टेक्स्ट है जो जुडिशियल और एडमिन एक्यूमेन को ब्लेंड करता है। एडमिन और इस एक्यूमेन को जुडिशियल लेवल के ब्लेंड करता है। तो वट एवर इट मे बी उसके पॉलिटिकल आइडियल्स ये क्लियर हैं कि भाई एक क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को वो क्रिएट करता है। ठीक है जी।